हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज का टॉपिक है हमारा फंजाई किंगडम। नेक्स्ट किंगडम है किंगडम फंजाई, क्लास 11। क्लास 11 का है। नेक्स्ट है फंजाई। इसके पहले किंगडम मोनेरा पे डिस्कस हो चुका है, तो आज हम किंगडम फंजाई पे डिस्कस करेंगे। फंजाई पे हम फंजाई के बारे में ही बोल करेंगे। इसके बाद फिर इसमें 2-3 टॉपिक हैं, फाइकोमाइसिटीज है, एस्कोमाइसिटीज, वो अलग। लेकिन आज हम फंजाई पे डिस्कस करेंगे। इसके पहले सब लोग थोड़ा बहुत फंजाई सब लोग पढ़ चुके ना कि फंजाई क्या है, सेप्रोफिटिक है, हेट्रोफिटिक है, क्या है, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, किससे मिलकर बनी होती है, सब लोग थोड़ा बहुत 9th-10th में पढ़ चुके हैं। फिर भी यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ेंगे ताकि रिवीजन भी अच्छे से हो जाए और पूरा जो मिस हो गया माइंड से वो फिर रिकैप हो जाए। तो फंजाई क्या है, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फंजाई क्या है? फंजाई इज ए नॉन क्लोरोफिलस, मीन्स इसमें कह सकते हैं नॉन क्लोरोफिलस हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। यू कैन से दैट कि ये क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल नॉट प्रेजेंट होता है। देन ये जो अपना फूड है वो मेड नहीं कर पाता, देन सेल्फ मेड नहीं कर पाता है, बिकॉज ये डिपेंड करता है अदर एनिमल एंड प्लांट पे। तो अदर एनिमल और प्लांट पे डिपेंड करता है अपने दूसरे डेड एंड डिकेइंग मैटर या डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करता है। सो इट इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफी। जहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, जैसे ग्रीन प्लांट जितने होते हैं उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, तो उसमें क्या होते हैं, वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू मेड कर लेते हैं ना, प्रिपेयर कर लेते हैं। तो वो उन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही बन गया है कि फंजाई और नॉट क्लोरोफिलस, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, या फिर आप कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि नॉट क्लोरोफिल प्रेजेंट। तो फंजाई बहुत इजी लैंग्वेज में लिखना है। पूरा एनसीईआरटी की एक एक लाइन का मीन्स आपको बताएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, जब उसका एग्जाम लेंगे तब आपको आइडिया लग जाएगा। तो फंजाई आर नॉन क्लोरोफिलस। अब नॉन क्लोरोफिलस का मतलब यही से आप समझ गए होंगे ना। देखो, जो बच्चे जानते हैं कि क्लोरोफिल के प्रेजेंट से क्या होता है, तो वो यही से समझ होंगे कि इसमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है तो यह क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है। क्योंकि कुछ इसमें क्लोरोफिल नहीं है तो ये डिपेंड होता है दूसरे पे, अपना फूड होममेड नहीं कर पाता, प्रिपेयर नहीं कर पाता खुद से। तो क्या होता है, नॉन क्लोरोफिलस हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होता है। अब हेट्रोट्रॉफिक का मतलब आप यहीं पे लिख लीजिए कि हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, आप यहीं से अंडरलाइन करके कि हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है। ऐसे दे डिपेंड, हेट्रोट्रॉफिक या इसे स्पोरोफिटिक ही बोलते हैं, यहीं पे लिख लीजिए स्पोरोफिटिक। आपके यहाँ है स्पोरोफिटिक, मीन्स ये होता है कि दे आर depend on dead and decaying organism, यानी कि जो चीजें डेड हो चुकी हैं, डिकेइंग यानी सड़ चुकी हैं, रोटेड, उसमें प्रेजेंट होता है। तो उसे हम क्या, उससे प्रेजेंट नहीं, उससे अपना फूड ऑब्टेन करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, सेप्रोफिटिक या फिर क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफी। मीन्स दूसरे पे डिपेंड रहता है। तो इतना आप यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन दैट, फंजाई कहाँ पे देखा, क्या है, मॉइस्ट ब्रेड। देखो यू, आपने कहाँ पर देखा होगा, यू मस्ट हैव seen that moist bread and rotten foods। अब देखो, आप जैसे देख रहे हैं कि ये ब्रेड है,
या ब्रेड का शेप ऐसे होता। अब ब्रेड में आप देखे होंगे कि जैसे कि कोल्ड यानी विंटर सीजन में हो तो 2-4 दिन चल जाता है, फ्रीज में रख के आप उसको सही कर देते हैं तो उसमें क्या है जो फंगस नहीं लगते। आप देखेंगे ऐसे जैसे रखा हुआ तो जब वो खराब होगा उसमें फंगस लगेंगे तो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक से ऐसे ऐसे हो जाएगा। कहीं कहीं पे देखना ब्रेड वहां पे ब्लैक, तो उसमें क्या होता है फंगस लग, जो जैसे कॉटन का जैसा होता है ऊपर से ब्लैक ब्लैक स्पॉट जैसे पड़ जाते हैं तो वो क्या होता है फंगल होता है, फंगस होता है, यानी कि फंजाई यानी फंगस ही लग जाते हैं। तो वो खाने के लिए नहीं होता, उसमें अगर आप खा लेंगे तो आपके अंदर उससे जो होने वाली डिजीजें हैं वो क्रिएट हो जाएंगी, तो उसमें क्या फंगस हो जाता है। और ऐसे यहीं पे आप फ्रूट देखे होंगे, कोई भी फ्रूट्स है, जैसे आप फ्रूट ले लीजिए, एप्पल है, सेब है, कुछ भी कोई भी फ्रूट्स ले लीजिए, आप उसमें देखे होंगे जिस रोटेन फ्रूट्स का मतलब होते हैं जो सड़ गए हुए, सड़े हुए फ्रूट्स होते हैं, रोटेन का मतलब होता है तो जो सड़े हुए फ्रूट्स होते हैं उसमें देखते हैं कहीं कहीं पे ब्लैक स्पॉट, तो क्या होता है वो खराब हो गया है, आपको इंडिकेट करता है कि इसमें फंगस लग चुका है, दैट मीन्स ये क्या हो गया है, बैड हो गया है, ये आपके अब ईटिंग के लिए नहीं है, मतलब आप नहीं खाएंगे तो फिर फूड पॉइजनिंग हो सकता है कुछ भी। तो ये आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं ना ब्रेड में, तो कभी आप ध्यान से देखिए ब्रेड, या फिर और फिर आप कहाँ पे देखे होंगे, देखिए मशरूम ना, आप लोग जैसे कुछ मशरूम खाते हैं तो मशरूम में जो स्पॉट होते हैं वो मशरूम क्या है, मशरूम एज अ फंजाई, मशरूम आपका फंजाई है ना, तो आप लोग क्या है कॉमन मशरूम खाते हैं, कौन सा, यू ईट कॉमन मशरूम, मशरूम, मशरूम को क्या कहते हैं, कुकुरमुट्टा हिंदी में बोलते हैं, लेकिन ये क्या है मशरूम क्या है, एक फंजाई है, क्या है फंजाई है। एक और एक आप नेक्स्ट लाइन से लिख लीजिए, नोट पॉइंट करके ऐसे लिख सकते हैं, टोड स्टूल, टोड TOAD, टोड स्टूल, एक मिनट थोड़ा सा टोड स्टूल्स, टोड स्टूल क्या होता है, ये एक रेड फंजाई होता है, कैसा होता है, आल्सो नोन एज या आल्सो फंजाई, ये भी टोड स्टूल इज आल्सो, ये मास्क करने आल्सो फंजाई। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो व्हाट इज टोल्ड स्टोल, व्हाट इज टोल्ड टोड स्टोल, टोड स्टूल, टोड से स्टूल्स क्या है, तो टोड स्टूल्स क्या है, इज आल्सो फंजाई, ये एक तरीके का फंजाई होता है रेड कलर का, कैसा होता है, रेड होता है, इसका कलर कैसा होता है, रेड, तो ये क्या है एक फंजाई ही होता है, क्या है फंजाई है, रेड कलर का होता है, कैसा होता है, रेड कलर का होता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, हेट्रोट्रॉफ्स तो आप समझ गए, यहाँ पे कुछ और ये हेट्रोट्रॉफ्स होता है और पैरासाइट्स भी होते हैं, सम फंजाई और पैरासाइट्स, कुछ फंजाई होते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं, क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स का मतलब देखो हर चीज लिखना जरूरी नहीं है, आप समझ सकते हैं, तो पैरासाइट्स का मतलब होता है कि जो फंजाई हो जो डिपेंड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज पर, लिविंग ऑर्गेनिज में प्लांट्स एंड एनिमल्स पे, जैसे कि फ्लाइस हो गया, आपके सिर पे जू पड़ जाते हैं तो वो आपका ब्लड सक कर लेते हैं, तो ये क्या है आपका जो फ्लाइस है वो क्या है पैरासाइट्स है, एक टाइप्स ऑफ फ्रैट्स है, जिसे लीच हो गया मीन्स जोंक हो गया, एनिमल्स की बॉडी में चिपक के उसका ब्लड सक कर लेते हैं, तो वो क्या है पैरासाइट्स है। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, कुछ फंजाई होते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं, जो दूसरे एनिमल लिविंग यानी कि जो लिविंग रहते हैं, जो सर्वाइव करते हैं, लिविंग एनिमल और प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, तो पैरासाइट्स होते हैं। और कुछ यहीं पे होते हैं सिम्बायोसिस, क्या होते हैं, सिम्बायोसिस या सिम्बायोसिस बोल सकते हैं, सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक भी बोल सकते हैं, सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस क्या होता है, या सिम्बायोटिक,
हाँ सही, सिम्बायोसिस या फिर सिम्बायोन्स भी बोल सकते हैं क्या, सिम्बायोन्स। अब ये क्या होता है, एक तरीके से कहते हैं जो आपस में कनेक्ट करके रहते हैं कि जैसे कि आप मेरी थोड़ी हेल्प करेंगे, हम आपकी थोड़ी हेल्प करेंगे, दोनों लोग मिल के रहेंगे। एक तरह से कह सकते हैं आप हिंदी में कि सहजीवन बोलते हैं या फिर सहभोजता बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो क्या होता है कि जैसे कि आप मेरी हेल्प करेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे, दोनों लोग मिल के रहेंगे, कनेक्ट होकर रहेंगे कि जो चीज मेरे पास रहेगी हम आपको देंगे, जो आपके पास रहेगी वो आप मुझे प्रोवाइड करेंगे, तो मिल के रहेंगे। इसका मतलब क्या होता है, सिम्बायोसिस। जैसे आप देखे होंगे कि पॉन्ड है, अब पॉन्ड की ऊपरी लेयर में क्या है, लाइकेन है ना, लाइकेन होता है, लाइकेन होता है और एल्गी होती है। क्या होती है, एल्गी। तो लाइकेन का काम क्या होता है, यहाँ पे लाइकेन और माइकोराइजा दिया गया, लाइकोन और तो हम आपको एक एग्जांपल से समझा रहे। लाइकेन क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है, क्या करता है, फूड को प्रिपेयर करता है, ये फूड प्रिपेयर्ड करता है, किसके लिए, फॉर एल्गी एंड फंजाई के लिए, फंजाई के लिए फूड प्रिपेयर करता है। देन एंड फंजाई क्या करता है, फंजाई से क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड करता है, फंजाई प्रोवाइड करता है शेल्टर। शेल्टर मीन होता है इसके रहने का, प्रोवाइड करता है इसकी क्या, शेल्टर, रहने का एक तरीके से आश्रय, ग्रह बोल सकते, घर बोल, शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल शेल्टर प्रोवाइड करता है किसको, फॉर लाइकेन के लिए, लाइकेन के लिए। तो लाइकेन क्या प्रोवाइड करता है, लाइकेन फंजाई और एल्गी के लिए फूड प्रिपेयर्ड करता है, और बदले में फंजाई क्या करता है, इसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, मिनरल्स प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसने फूड बना के दिया, इसने इसको रहने का और जो मटेरियल होता है उसको प्रोवाइड, आप एक इजी वे में समझ सकते हैं कि उसने उसको फूड बना के दिया, तो फूड का जो मिनरल्स होते हैं, जो उसको नीड चाहिए वाटर की और रहने का, तो वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, फंजाई। तो इसका मतलब ये है कि दोनों देखो मिलकर रह रहे हैं ना, एक दूसरे की हेल्प कर आप ऐसे बिल्कुल अपनी लाइफ से कनेक्ट करके सीख सकते हैं। जैसे आप घर में या पड़ोसी से के साथ रहते हैं तो मिलकर रहते हैं, तो कुछ आप हमको हेल्प करेंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे, इस तरह से रहते हैं। तो क्या एक तरीके से मिलजुल कर, वही से क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस। देखो बायोलॉजी एकदम इजी है, इसको पसंदते आप अपनी लाइफ से कनेक्ट करके सीखिए कि कैसे करना, तो भूलेंगे नहीं। बाकी मतलब एग्जाम्पल देने का मतलब ये होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी लाइफ में फिट होती हैं कि आप वैसा एग्जाम्पल से समझेंगे जो आप भूलेंगे नहीं। तो इसी तरह लाइकेन और माइकोराइजा जो है सिम्बायोसिस करके, अब माइकोराइजा क्या होती है, हायर कुछ रूट होते हैं, प्लांट की हायर रूट होते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है। तो इसी तरह सिम्बायोसिस में लाइकेन और क्या एंड माइकोराइजा सिम्बायोसिस होते हैं, इजा सिम्बायोसिस, एक तरीके से सिम्बायोसिस होते हैं, सिम्बायोसिस होते हैं। तो माइकोराइजा प्रेजेंट कहाँ होता है, लिख सकते हैं, माइकोराइजा कहाँ पाया जाता है, माइकोराइजा इज इन रूट ऑफ हायर प्लांट, कहाँ पर होता है, रूट ऑफ हायर प्लांट, कुछ जो बहुत हाई क्वालिटी के प्लांट्स होते हैं उसमें पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, कौन, माइकोराइजा, प्रेजेंस ऑफ हायर प्लांट्स ऑफ माइकोराइजा, इतना आप लिख सकते हैं। उसके आगे फिर हम आपको समझाएंगे। कुछ देखो यूनिसेलुलर फंजाई होते हैं ना, सिम्बायोसिस, पैरासाइट्स, हेट्रोट्रॉफिक, ये आप समझ गए हैं। अब आगे कुछ देखो यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ फंजाई होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, फॉर एग्जांपल ईस्ट, शायद आपको ईस्ट के बारे में थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ, फिर नहीं बताया होंगे तो आप यहाँ। अब ईस्ट फंजाई, ईस्ट क्या है, एक फंजाई होता है, ईस्ट क्या है, फंजाई है। कैसा फंजाई है कि ये यूनिसेलुलर, कैसा है, यूनिसेलुलर होता है,
ईस्ट कैसा है, यूनिसेलुलर है, आप लिख सकते हैं। दैट मीन्स होता है कि मेड बाय सिंगल सेल, सिंगल सेल से जो मिलकर बने होते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं, जो मल्टी सेल से मिलकर बने होते हैं मल्टी सेलुलर कहते हैं, बहुत सारे सेल से। तो ये ईस्ट कैसा है, यूनिसेलुलर। एक पॉइंट तो यही आपको मिल गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिसेलुलर होता है, लॉन्ग होता है, सिलेंडर होता है, सिलेंडर लॉन्ग सिलेंडर। कहां पर फाउंड होता है, फाउंड इन सॉइल में, देखो वाटर में भी पाया जाता है, वाटर, सॉइल और वार्म। कुछ गर्म जगह होते हैं, आपको इसके पहले की क्लास में बता चुके हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग में बताए थे कि जहां से भाप निकल, वार्म और ह्यूमिड, ह्यूमिड प्लेस यानी कि जहाँ पे नम होता है वहां पे, जैसे कि ब्लड होता है ना, ह्यूमिड प्लेस में भी प्रेजेंट रहता है। और इससे हम क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, फंजाई का यूज होता है, हम सॉरी ईस्ट यूज करते हैं। ईस्ट, ईस्ट का इसका क्या हो जाए, इट इज यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। देखो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होता है, देखो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, इससे क्या बनाते हैं, ब्रेड एंड बियर। बियर होता है ना एक तरीके से अल्कोहल कह सकते हैं, अल्कोहल नहीं होता, इसमें अल्कोहल का जो परसेंटेज होता है बहुत कम होता है। इसको क्या होता है, इसको लेने से थोड़ा शरीर में एक्टिव हो जाता है ना, एक्टिव हो जाती है बॉडी, थोड़ा तेज काम करने लगती है। तो बियर, इसको कैसे ना, ईस्ट से बियर भी बनाई जाती है और ब्रेड बनाया जाता है। और होता क्या है, ये यूनिसेलुलर होता है। ईस्ट कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। कितना आप लिख लीजिए, देखो यूनिसेलुलर होता है। और एक क्वेश्चन, हाँ, और ये फंजाई जो है प्लांट्स और एनिमल में भी पाई जाती है ना, ये भी लिख सकते हैं, फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड ग्रो कहाँ करता है, ह्यूमिड एंड वार्म प्लेस पर ग्रो करता है ना। देखिए आप क्या करते हैं, जैसे आपके घर में आप खाना बनाते हैं, मम्मी लोग खाना बनाती हैं, तो जो बच जाता है मटेरियल, जो मतलब खाने के बाद, उसको आप क्या करते हैं, फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में, मीन्स फ्रिज में रख देते हैं। क्यों रखते हैं आप फ्रिज में, क्योंकि आप जो है खाना को बैड होने से प्रिवेंट करते हैं ना, उसमें जो फंगल है, क्या कहते हैं, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन है, उससे प्रिवेंट करने के लिए फूड को, या बैड होने से खराब होने से बचाने के लिए रखते हैं ना। रेफ्रिजरेटर में खाना क्यों रखते हैं, उसमें जो मतलब जो फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको खराब होने से बचाने के लिए हम उसको क्या करते हैं कि फ्रिज में रखते हैं, ताकि खाना जो है खराब ना हो और उसको हम बाद में यूज कर सकें। तो इसलिए उसको हम कहाँ रखते हैं, फ्रिज में। तो ये लाइन लिखने की कोई आई थिंक लगता नहीं है कि नीड है लिखने की, तो कॉमन चीजें हैं, आप समझ सकते हैं ना कि क्यों रखते हैं हम। और एक क्वेश्चन ये है कि सेल वॉल ऑफ फंजाई, ये फंजाई की जो सिलवाल है किससे मिलकर बनी होती है, फंजाई की जो सिलवाल है किससे मिलकर बनी होती है, सेल वॉल ऑफ, पॉइंट वाइज लिख लीजिए, सेल वॉल ऑफ fungi are composed of काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पॉलीसेकेराइड। देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगी कि सेलवाल, फंजाई की जो सेलवाल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो किससे, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड से, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है। निकल गया, पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है।
तो सेल वॉल और किससे, काइटिन और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है। तो इतना समझ गए होंगे ना। आगे हम पढ़ेंगे, देखो हाँ, कुछ फंगल होते हैं जैसे कि कुछ इनकी वजह से प्लांट्स में क्या डिजीज होती हैं, डिजीज काजिंग, जैसे व्हीट में आप लिख सकते हैं व्हीट रस्ट, काजिंग दिखाना भूल गए, काजिंग डिजीज। अब होता क्या है, व्हीट रस्ट यानी जो गेहूं में व्हीट के जो लीफ में या बार्ली में आप उसके स्टेम में देखते हैं कि कभी कभी जो उसकी बार्ली है ब्लैक पड़ गई, उसकी लीफ है व्हाइट पड़ गया, ब्राउन पड़ गया, ब्लैक स्पॉट पड़ गया, वीक हो गया, प्रोडक्शन बहुत सडनली क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता ग्रोथ का, क्रॉप का। तो यहाँ पे जो एक एजेंट होता है, फंगल एजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पक्सीनिया, पक्सीनिया जो गेहूं में होता है, व्हीट में, पक्सीनिया, पक्सीनिया ट्रिटिका, पक्सीनिया ट्रिटिका, टिटकन टिटका बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जो व्हीट और रस्ट यानी कि गेहूं में जो व्हीट में डिजीज होती है, व्हीट रस्ट होता है, ये किसकी, पक्सीनिया टिटकम यानी एक फंगल इन्फेक्शन है। कैसा है, फंगल इन्फेक्शन है, क्या है, फंगल इन्फेक्शन है जो व्हीट में होता है। तो व्हीट में कैसा, व्हीट रस्ट कैसे, फंजाई से होता है, उसमें बार्ली को इफेक्ट करता है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाती है, उसकी लीफ में ब्लैक या ब्राउन जो है स्पॉट पड़ जाते हैं ना। और कुछ होता है, एक होता है कुछ और ये क्या होता है कि जो व्हाइट स्पॉट आपने कभी कभी देखा होगा कि जैसे सरसों का मस्टर्ड व्हाइट स्पॉट होते हैं, या फिर व्हाइट, हाँ व्हाइट मार्कर ये भी खराब हो गया, अभी व्हाइट स्पॉट होते हैं, देखिए लिखी नहीं जा रहा, व्हाइट स्पॉट होते हैं ऑन द मस्टर्ड लीफ में, लीव्स में देखते होंगे कि जैसे मस्टर्ड यानी सरसों का जो लीफ, मस्टर्ड की जो लीफ होती है, तो उसमें क्या देखते हैं कि व्हाइट से ऐसे ऐसे पड़ जाते हैं ना, स्पॉट पड़ जाते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है, उसमें जो फंगल एजेंट होता है उसे एल्बिगो, कौन सा, एल्बिगो। अभी आगे आपको पढ़ाएंगे, टैक्सोनॉमी जब पढ़ाएंगे शायद उसमें, तो वहां पर पढ़ाएंगे, बस यहाँ पे थोड़ा। तो व्हाइट स्पॉट ऑन द मस्टर्ड लीव्स, ये भी फंजाई की वजह से होता है। इसमें क्या होती है, जो मस्टर्ड की लीव्स होती हैं उसमें व्हाइट स्पॉट पड़ जाते हैं, तो क्या होता है, एल्बिगो होता है, एल्बिगो एक एजेंट होता है जिसकी वजह से, एल्बिगो एक पैरासाइट्स होता है, आप ये भी लिख सकते हैं एल्बिगो पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स का मतलब पैरासिटिक होता है, तो एल्बिगो पैरासाइट्स की वजह से होता है। और फंजाई आप पढ़ चुके हैं कि पैरासाइट भी, पैरासिटिक भी होते हैं। तो जो आपसे इसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि मस्टर्ड की लीफ में व्हाइट स्पॉट पड़ जाते हैं, उसमें एजेंट कौन होता, तो एल्बिगो क्या है, पैरासाइट्स है, यानी कि दूसरे लिविंग प्लांट्स पे डिपेंड रहता है, वहां से अपना फूड ऑब्टेन करता है। तो लीफ तो क्या करता है, व्हाइट स्पॉट सब में पड़ जाते हैं, किसकी वजह से, व्हाइट स्पॉट, एल्बिगो की वजह से। तो इतना लिख लीजिए आप। इतना हो गया है। आगे मार्कर ये भी खराब हो गया कि कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, कुछ फंजाई जो होते हैं एंटीबायोटिक्स होते हैं। कौन एंटीबायोटिक्स होता है, तो आप पढ़ भी चुके होंगे शायद इसके पहले। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या है, फंजाई होता है, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एक फंजाई होता है। क्या है, ये फंजाई है, फंगस है, फंजाई है। कैसा है, एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक होते हैं कुछ फंजाई, एंटीबायोटिक होते हैं। तो कौन सा, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक होता है जिसकी डिस्कवरी किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। डिस्कवर्ड बाय, बहुत पूछा जाता है, डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी की थी। पेनिसिलिन क्या है, देखो कई क्वेश्चन, पहले क्या है, फंजाई है,
कैसा ये एंटीबायोटिक फंजाई होता है, डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो एंटीबायोटिक्स होता है। एक क्वेश्चन और ईस्ट में वहां पे रह गया था कि क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। और ईस्ट कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। तो इतना आपका हो गया है। आगे हम पढ़ेंगे हिम्प। हिम्प क्या होता है, हिम्प नहीं, हाइफी, सॉरी हाइफी। ये क्या होते हैं, लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, हाइफी होते हैं, लॉन्ग होते हैं, सिलेंडर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, हाइफी। हाइफी नेटवर्क ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट से, नेटवर्क ऑफ हाइफी, हाइफी, या फिर आप लिख सकते हैं और ग्रुप ऑफ हाइफी। हाइफी आर नोन एज माइसीलियम, माइसीलियम। पहले हाइफी आप जानेंगे, फिर बाद में माइसीलियम। हाइफी क्या होता है, जैसे कि आप देखे होंगे कोई जैसे वेजिटेबल हो गया या फ्रूट्स हो गया, टमाटो जैसे आप ले लिया, टमाटो एक फ्रूट्स है ना। तो आप देखे होंगे कभी यहाँ इतने में वाइट सा, जिसे कहते हैं भूरी लग गई, है ना। आप सिंपल वे में इजी एकदम लैंग्वेज में जो कहते हैं अपने, यहाँ वाइट सा एकदम हो जाता है पूरे में, तो वो क्या होता है, हाइफी होता है। क्या होता है, हाइफी, उसे हम हाइफी कहते हैं। या फिर आप कभी राइस रख दिए कुछ भी, तो उसमें या कोई फ्राइड राइस में कुछ भी, तो उसमें वाइट सा लग जाता है, क्योंकि ना भूरी लग गई देखो इसमें, तो वो क्या है, हाइफी होता है वहां पे। फंगस जो लॉन्ग आपको ये जो फर है उसमें लाइनिंग बना देता है, ट्यूब लाइक सेल बना देता है ना, तो वो क्या होता है, खराब होता है, उसमें क्या होता है, हाइफी लग जाता है। ये भी एक फंगस ही होता है। अब माइसीलियम क्या होता है, माइसीलियम आपके मन क्वेश्चन आ गया होगा, माइसीलियम क्या है। माइसीलियम क्या होता है, ये भी होता है एक रूट में होता है। कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, रूट में होता है, रूट में होता है लॉन्ग, ये भी लॉन्ग सिलिंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये रूट में होता है, कहाँ पर फाउंड होता है, फाउंड इन सॉइल। या रूट के जैसा स्ट्रक्चर होता है, रूट के जैसा, रूट नहीं होता, रूट के जैसा स्ट्रक्चर होता है और फाउंड सॉइल में, सॉइल रूट जैसे नीचे पाई जाती है वैसे, तो ये सॉइल में पाया जाता है, जिसे माइसीलियम बोलते हैं। तो उसके जो उसमें लाइनिंगें होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसी के ग्रुप या फिर नेटवर्क को ही हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं, जो रूट में होता है और कहाँ पे, सॉइल में प्रेजेंट होता है। तो इतना आपका हो गया है, बहुत थोड़ा बचा है, एक बार देखते हैं क्या बचा है, उसके अपना इतना लिख लीजिए। नेक्स्ट है आपका, थोड़ा सा पॉइंट रह गया है। कुछ हाइफी होते हैं, एक थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, सम हाइफी some hyphae are continuous ट्यूब फिल्ड होते हैं, ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होते हैं। दीज आर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड कोइनोसाइट्स हाइफी, दीज आर कॉल्ड कोइनोसिटिक हाइफी। ये भी लॉन्ग होते हैं, ट्यूब्ड होते हैं, फिल्ड होते हैं ना। तो सम हाइफी, कुछ हाइफी होते हैं जो कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म में, तो इन्हें क्या कहते हैं, कोइनोसाइट हाइफी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोइनोसाइट हाइफी। तो आपका हो गया, बस थोड़ा सा बचा हुआ है,
इंपॉर्टेंट जितना तब आगे हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई। क्या पढ़ेंगे आप? आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अभी से आप एक एक लाइन अच्छे से या फिर नोट्स बनाइए या फिर बुक में ही मेंशन कर लीजिए, अच्छे से अभी से पढ़ते जाइए, तो आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा कि नहीं 12th में अच्छे से पढ़ेंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं, आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो रिप्रोडक्शन इन फंजाई, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अब देखो, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस वेजिटेटिव। कैसा होता है? वेजिटेटिव। वेजिटेटिव मीन्स, वेजिटेटिव का मीन्स क्या होता है? मीन्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, मीन्स क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बडिंग, तीनों रिप्रोडक्शन क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मीन्स किसके थ्रू होता है? देखो मीन्स हम कह सकते हैं इसमें वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों प्रेजेंट होते हैं ना। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मीन्स किसके थ्रू होता है? फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन, ये बहुत पूछता है, एंड बडिंग, किससे? बडिंग, यानी बडिंग के थ्रू। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मीन्स फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बडिंग, इनके थ्रू होता है। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस किसके थ्रू होता है? टेक्स प्लेस बाय स्पोर। स्पोर के थ्रू होता है, जिसे क्या कहते हैं? कार्ड स्पोर, कार्ड कोनोइडियम, कोनोइडियम या फिर स्पोरेंजियोफोर, स्पोर कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? स्पोर के थ्रू होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोनेडिया या फिर स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं। थर्ड है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय oospore। किसके थ्रू होता है? टेक्स प्लेस बाय oospore, टेक्स प्लेस बाय oospore या एस्कोस्पोर या भी बोल सकते हैं, या फिर बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू होता है। तो वेजिटेटिव मींस फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय स्पोर, जिसे हम कोनेडिया कहते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन oospore या ओसिडियोफोर या ओसिडियोस्पोर भी कहते हैं। तो ये तीन तरह का आपका इसमें फंजाई में रिप्रोडक्शन होता है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लास्ट का, ये इन्वॉल्व करता है 3 साइकिल में। कौन से 3 साइकिल है? इसको इरेज करने के बाद लिखेंगे। देखो एक है, अच्छा ये कहीं लिख देंगे, फ्यूजन होता है ऑफ प्रोटोप्लाज्मा का बिटवीन मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, एंड नॉन मोटाइल गैमिट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, देखो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये 3 प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, फिर कह सकते हैं 3 साइकिल बनते हैं, 3 साइकिल में इन्वॉल्व होता है प्रोसेस। तो फर्स्ट क्या है? फ्यूजन होता है और किसका? प्रोटोप्लाज्म का बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमिट्स में, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोगैमी। क्या कहते हैं? प्लाज्मोगैमी बोलते हैं।
नेक्स्ट है फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल, इतना हो गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट है आपका, ये सेक्सुअल हो रहा है। नेक्स्ट है आपका फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई। सेकेंड है फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड क्या कहते हैं, कैरियोगैमी। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैमी। जैसे आपसे क्वेश्चन बहुत तरीके से जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो वहां पे आएगा कि फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई क्या कहते हैं, कैरियोगैमी कॉल्ड कैरियोगैमी। एंड थर्ड है आपका मियोसिस ऑफ जाइगोट। थर्ड है मियोसिस ऑफ जाइगोट। मियोसिस होता है ऑफ जाइगोट का, मियोसिस और एमेसिस ये आप सेल डिवीजन में पढ़ेंगे वहां पे। मियोसिस ऑफ जाइगोट जो रिजल्ट क्या देता है, रिजल्टिंग हैप्लॉइड स्पोर। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। देखो मियोसिस ऑफ जाइगोट रिजल्ट क्या होता है, जो रिजल्ट बनता है उसका हैप्लॉइड स्पोर। अब हैप्लॉइड स्पोर का मतलब होता है सिंगल सेल होता है, जैसे एन होता है, और डिप्लॉइड का मतलब होता है टू सेल होते हैं, 2n होता है। हैप्लॉइड मीन्स n होता है, सिंगल होता है सेल, और डिप्लॉइड का मतलब 2n होता है, 2 सेल होते हैं ना। तो ये हो गया मियोसिस ऑफ जाइगोट रिजल्टिंग हो गया। इसके आगे बस थोड़ा सा आपका बचा है भाई, जो फंगस का रिप्रोडक्शन होता है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का, है ना, कि हैप्लॉइड क्या है और डिप्लॉइड क्या होता है। हैप्लॉइड में क्या होता है, टू सेल होते हैं। कौन कौन, एन और एन क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, फ्यूज करते हैं, फ्यूज होते हैं आपस में, तो क्या बनाते हैं, 2n बनाते हैं। कैसा सेल बनता है, डिप्लॉइड सेल बनता है। तो 2n मतलब आपस में टुगेदर क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, तो उसमें रिजल्ट क्या निकलता है, डिप्लॉइड। क्या बनता है, डिप्लॉइड बनता है। तो ये डिप्लॉइड हो गया। डिप्लॉइड का मतलब 2n मिलके बनते हैं। अब एक यहीं पे आप कर सकते हैं कि जैसे कि पर न्यूक्लियाई 2n होते हैं ना, जैसे 2n ने फ्यूजन किया तो क्या बनेगा, तो पर न्यूक्लियाई n 2 न्यूक्लियाई यानी कि 2n पर न्यूक्लियाई। जब फ्यूजन करेंगे n प्लस n यानी n प्लस n, दैट मीन्स 2 सेल पर न्यूक्लियाई। तो क्या होगा, उसे हम क्या कहते हैं, जब n प्लस n 2 न्यूक्लियाई होंगे पर सेल तो हम क्या कहेंगे, डाइकैरियन। क्या कहेंगे, डाइकैरियन। इसको क्या कहेंगे, जो प्रोसेस होगा डाइकैरियन। एंड दिस फेज, इस फेज को हम क्या कहेंगे, डाइकैरियोफेज। एंड या फिर ऐसे, एंड दिस फेज डाइकैरियन फेज। क्या होता है, डाइकैरियन फेज होता है। तो कुछ पैरेंटल न्यूक्लियाई होते हैं, इतना आप समझ। देखो कुछ पैरेंटल न्यूक्लियाई होते हैं जो फ्यूज करते हैं एंड बिकम क्या, डिप्लॉइड हो जाते हैं, बिकम डिप्लॉइड बन जाते हैं। क्या बनते हैं, बिकम डिप्लॉइड, यानी कि 2 सेल। कुछ ऐसे होते हैं, आप ऐसे नोट पॉइंट करके लिख सकते हैं, सम पैरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं एंड बिकम क्या बनते हैं, डिप्लॉइड एंड बिकम डिप्लॉइड। क्या होते हैं, पैरेंटल न्यूक्लियाई होते हैं जो फ्यूज होकर क्या बन जाते हैं, डिप्लॉइड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, डिप्लॉइड बन जाते हैं ना, कुछ रिडक्शन करते हैं। तो ये आपका इतना हो गया है रिप्रोडक्शन इन फंजाई क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं,
कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ग्रो कहाँ पे करते हैं, ह्यूमिड एंड मॉइस्ट प्लेस पे, और उसके थ्रू आपने पैरासाइट, पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक, सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक, ये सब जाना। और माइसीलियम क्या होते हैं, हाइफी क्या होते हैं, बहुत सारे आपको फंजाई में बहुत डीप से बताया गया। इससे बाहर आपका आएगा नहीं। एक बार आप एनसीईआरटी की जब क्लास करने के बाद एनसीईआरटी की बुक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फंजाई का टॉपिक, तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। बाकी एनसीईआरटी से कुछ छूटा नहीं है। तो आज की क्लास यहीं तक। आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ छूटा नहीं है। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। उस पैरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज करके बिकम डिप्लॉइड, और हैप्लॉइड क्या होता है ना, डिप्लॉइड में 2n होता है, 2n सेल होते हैं, हैप्लॉइड में n सेल होता है, ये भी बता चुके हैं। और फंजाई कहाँ पे क्या होते हैं, नॉन क्लोरोफिलस। आप जो लोग थोड़ा जानते हैं कि नॉन क्लोरोफिलस क्या है, वहीं से समझ जाएंगे कि नॉन क्लोरोफिलस का मतलब होता है कि इसमें क्लोरोफिल नहीं है, बिकॉज ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। सो इट इज कॉल्ड पैरासिटिक, या फिर हेट्रोट्रॉफिक भी बोल सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं। और कुछ फंजाई एंटीबायोटिक्स होते हैं, जैसे पेनिसिलिन होता है। तो कुछ छूटा नहीं है, सब हो गया। आगे की क्लास में हम ये पढ़ेंगे फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज पढ़ेंगे। लगभग ये चैप्टर आपका क्लोज होने वाला, भी क्लोज क्या भी है, काफ़ी वायरस पढ़ना है, वायरस पढ़ना, वायरोलाइट पढ़ना है, प्रियॉन्स पढ़ना है, काफ़ी है अभी। तो आज की क्लास यहीं तक। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू क्लास।